हेलो स्टूडेंट, आज का चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसके बारे में हम पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल। इससे पहले आपने पढ़े थे दो चैप्टर मैटर्स के बारे में। इसमें क्या था कि हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं हमारे सराउंडिंग्स में, सब किसकी बनी हुई हैं? मैटर्स की बनी हुई हैं। अब और सेकंड चैप्टर में पढ़ा था हमने कि मैटर्स जो हमारे चारों तरफ है वो मैटर्स तो होते हैं, लेकिन वो सारे प्योर हैं या नहीं। ठीक है, तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। Ancient Indian and Greek philosophers have always wondered about the unknown and the unseen form of matter. The idea of divisibility of matter was considered long back in India. तो प्राचीन इंडिया में जो पुराने समय के भारतीय थे और ग्रीक फिलोसफर्स थे, उन्होंने हमेशा बोला कि अननोन और अनसीन मैटर के बारे में बताया। द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वाज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इंडिया। जो डिविजिबिलिटी का, मैटर की डिविजिबिलिटी का आइडिया था वो बहुत पहले इंडिया में दिया गया था, अराउंड 500 BC। यानी कि इतना पुराना था कि वो थाउजेंड्स ईयर्स ऑफ कि जो थाउजेंड्स ईयर्स पहले का इंडिया में बता दिया गया था। एन इंडियन फिलोसफर महर्षि कन्नड़ postulated that if we go on dividing matter कि तो महर्षि कन्नड़ थे एक इंडियन फिलोसफर, उन्होंने बताया कि अगर हम मैटर को तोड़ दें, डिवाइड कर दें, जिसे कि हम मैटर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? पदार्थ। वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल, तो हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे। Ultimately, a stage will come when we shall come across the smallest particle beyond which further division will not be possible। और लास्ट में एक स्टेज ऐसी आएगी जिसमें के पार्टिकल्स को डिवाइड करना, डिवीज़न करना पॉसिबल नहीं होगा। ही नेम दिस पार्टिकल्स परमाणु। उन्होंने इसका पार्टिकल्स का नाम परमाणु दिया। अनदर इंडियन फिलोसोफर Pakudar Katyanan elaborated the doctrine and said that these particles normally exist in a combined form which gives us various form of matter। तो उसके बाद एक दूसरे इंडियन फिलोसफर आए जिनका नाम था पकुदा कत्यामा। उन्होंने बताया कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो मिलकर जो जितने भी पार्टिकल्स हैं सब मिलकर एक फॉर्म बनाते हैं और जिससे कि डिफरेंट टाइप के मैटर्स बनते हैं। अराउंड द सेम एरा, उसी पीरियड में जिस टाइम के ये सब चल रहा था, तो उसी टाइम में की बात है। एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर, एक ग्रीक फिलोसोफर्स थे जिसका नाम था डेमोक्राइटस एंड यूसिपस, सजेस्टेड दैट इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर। उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर हम मैटर को डिवाइड कर देते हैं, ए स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। तो एक स्टेज ऐसी आएगी जिसमें कि पार्टिकल्स डिवाइड नहीं होंगे। डेमोक्राइटस कॉल्ड दिस इनडिविजिबल पार्टिकल्स एटम। तो जो डेमोक्राइटस थे उन्होंने इसका नाम इंडिविजिबल पार्टिकल्स को एटम बोला। ऑल दिस वाज बेस्ड ऑन फिलोसफिकल कंसिडरेशन। ये सारी बातें जो थी सब किस पर हो रही थी? फिलोसफिकल कंडीशंस थी। एंड नॉट मच एक्सपेरिमेंटल वर्क, इस पर कोई भी एक्सपेरिमेंट वर्क नहीं हुआ था। टू वैलिडेट दिस आइडियाज़ कुड बी डन टिल द 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी तक इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं आया कि एक्सपेरिमेंट वर्क नहीं हुआ। सिर्फ सारी जो बातें थी मुँह ज़बानी बातें थी, फिलोसफिकल बातें थी, तो उसके बारे में कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। और लेकिन 18th सेंचुरी के लास्ट में साइंटिस्ट रिकग्नाइज द डिफरेंट बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड and naturally became interested in finding out how and why element combine and what happen when they combine।
लास्ट सेंचुरी में 18th की, तो साइंटिस्ट ने क्या पाया कि जो एलिमेंट्स और कंपाउंड है और नेचुरल बिकम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग, जो नेचर से मिल रहे हैं हमें, तो उसमें क्या हो रहा है कि एलिमेंट कंपाउंड कैसे होते हैं और ये सब कैसे होता है, कॉम्बिनेशन जो होता है, कंबाइनेशन होता है, वो कैसे होता है। तो फिर एंटोनी एल लिवोइजर लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल सोर्सेज। इसमें है कि एंटोनी लेवोइजर लेड थे जो, उन्होंने केमिकल साइंस की फाउंडेशन को रखा था। तो बाय एस्टेब्लिश टू इम्पोर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उन्होंने 2 लॉ दिए थे केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए। तो फर्स्ट लॉ था उनका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सॉरी, और सेकंड था उनका लॉ ऑफ प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी तक आपको यही बताएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें कि 2 दिए गए थे लॉ उन्होंने, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।